बहुत जमाना पहले एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जो अपने मुल्क में बुत परस्ती को आम करता और हर उस शख्स को सजा देता जो एक अल्लाह पर ईमान लाता। उसके जमाने में कुछ नेक और जवान लोग थे जिनके दिल ईमान की रोशनी से भरे हुए थे। वे जानते थे कि रब सिर्फ अल्लाह है और उसी की इबादत करनी है। जब बादशाह को उनके अकीदे का पता चला तो उसने उन्हें बुतों की पूजा पर मजबूर किया, मगर वे डट गए और कहा, हमारा रब तो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पूजेंगे। जालिम बादशाह ने उन्हें कत्ल की धमकी दी। ये नेक नौजवान जानते थे कि अगर शहर में रहे तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वे शहर छोड़कर एक पहाड़ की तरफ निकल गए। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके पीछे हो लिया जो वफादारी से उनके साथ चलता रहा। पहाड़ के दामन में एक गहरी और महफूज गुफा मिली। वे सब इस गुफा में दाखिल हो गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर और हमारे लिए हमारे मामले में राह ए रास्त पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन पर गहरी नींद तारी कर दी। वह नींद कोई आम नींद नहीं थी बल्कि सदियों पर मोहित थी। दिन गुजरते गए, साल बदल गए, नस्लें बदल गईं, मगर वे गुफा में आराम से सोते रहे। उनका कुत्ता भी गुफा के दरवाजे पर बैठा हुआ था जैसे पहरा दे रहा हो। अल्लाह ने उनके जिस्मों को इस तरह महफूज रखा कि वक्त का कोई असर न हुआ। तकरीबन 309 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेदार कर दिया। वे जागे तो समझे कि शायद एक दिन या आधा दिन सोए। खाने के लिए उन्होंने अपने साथी को पुराने सिक्के देकर शहर भेजा, मगर जब वह शहर पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां का सब कुछ बदल चुका था। लोग अल्लाह की इबादत करने लगे थे और पुराने सिक्के देखकर सबको अंदाजा हुआ कि ये लोग तो कई सदियों पहले के हैं। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। बादशाह और अवाम उन्हें देखने आए और अल्लाह की कुदरत का मशाहिदा किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन सबको दोबारा अपनी रहमत में सुला दिया और वे दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। कुरान में अल्लाह ताला ने यह किस्सा इसलिए बयान किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और कयामत के दिन जिंदा करना उसके लिए आसान है।